प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। थके तो नहीं? चाहे नया शक्ति दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको 45 मिनट्स भी ज्यादा नहीं दूंगी, मैं उससे भी जल्दी खत्म कर दूंगी। मुझे मालूम है आपको भूख लग रही है और आप दूर दूर से आए हो और थक भी गए हो। उतना ही खिलाऊंगी जितना आप डाइजेस्ट कर पाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप सोचते हो कि मुझे समझ में कुछ नहीं आया, मैं बंगाली नहीं मतलब बोल रही हूँ इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तो मैं अभी एक सिस्टर से बात कर रही थी कि मेरे साथ 6 लोग आए हैं और वो नहीं समझते, केवल मैं ही समझती हूँ। मैं ही आपकी बात समझ में आ रही है, बाकी कोई समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से। यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय है, उसका 30 पर यदि उनकी चट्टान भी उनको ना बीच देता और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता, तो ये कैसे हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनसे 10,000 को 2 मनुष्य भगा देता। एक मनुष्य 1000 को और 2 मनुष्य 10,000 भगा देता। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर मूसा जो है वो इस्राएलियों को इस बात को बता रहा है कि तुम्हारे पास एक के पास इतनी ताकत परमेश्वर दे देगा कि आप 1000 को क्या करो, भगा सको। और 2 जो है वो जस्ट जब 10 गुना ज्यादा है ना, कैसे 10,000 को भगा देगा। 10,000 शत्रुओं पर जय पा सकता है। समझ में आ रहा है? तो यदि आप अकेले हो और आपको समझ में आ रहा है तो आपके पास इतनी ताकत आ गई है आज के समय में कि आप 1000 के बीच में काम कर सकती हो। हालेलुया, हालेलुया। और अगर 2 लोगों के समझ में आ गया है तो 10,000 के बीच में आप काम कर सकते हो। उससे भी बड़ी खुशखबरी आपको दे रही हूँ कि शाऊल ने तो 1000 को, पर दाऊद ने लाखों को मारा। तो आप अकेले हो, इसके लिए आप चिंता न करो। आपको समझ में केवल एक ही व्यक्ति को आया, कोई बात नहीं, डजंट मैटर। आप एक जो हो वो लाखों के जीवन में काम कर सकती हो। हालेलुया। तो मैं अपने जीवन में एक चीज देखती हूँ कि यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में एक व्यक्ति को वचन सुनाया। एक गांव में जाकर के डिकापुलिस करके एक गांव था, वहां पर एक व्यक्ति के जीवन में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। और एक वर्जन में मतलब एक बुक में बोलता है एक आदमी, दूसरे पुस्तक में बोलता है 2 आदमी थे जिनके अंदर दुष्ट आत्मा थी। और वो यीशु मसीह ने वहां पर उनको दुष्ट आत्माओं को निकाला, क्योंकि वे कब्र में नहीं रखा जाता था उनको। कब्र में भागते थे, जंजीरों से बांध के रखता था तो जंजीरें तोड़ देते थे। और ऐसे कंडीशन में यीशु मसीह उस गांव में गया और उसको जब उसने देखा तो यीशु मसीह को बोला कि यीशु मसीह तू यहाँ क्या करने आया, तू हमको क्यों निकालना चाहता है? तो यीशु मसीह ने बोला, यीशु मसीह के नाम से, मतलब वहां पर यीशु मसीह ने उनको निकाल दिया। जब निकाल दिया तो वो व्यक्ति यीशु मसीह से विनती करने लगा और बोलने लगा कि मुझे अपने साथ चलने दे, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने बोला नहीं, तुम जाओ, अपने लोगों को जाके प्रचार करो। और जब वो गया, जो डिकापुलिस था वो 10 नगर के बीच का सेंटर था। जो डिकापुलिस गांव था, नगर था, वो 10 नगरों का सेंटर था। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, है ना, कुछ नगर रहते हैं जिनको एक मिला करके एक रीजन बना दिया जाता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट बोल दिया जाता है। तो वैसे जिला बोल दिया जाता है। तो ये डिकापुलिस जो है वो 10 नगरों का एक केंद्र बिंदु था, जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने काम कर दिया। और आपको पता, जब आगे इस वचन को पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह पर जाके काम कर सका।
क्योंकि इसने जाकर क्या कर दिया था? हाँ, प्रभु के यश को फैला दिया था। कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक व्यक्ति हो, कोई बात नहीं, आप एक प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को देखता है कि आप 10,000 के बराबर हो, आप लाखों के बराबर हो। क्या ताली नहीं पड़नी चाहिए प्रभु को? हालेलुया। तो ऐसे प्रभु काम करते हैं। और मैंने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा, जब मैं जाती थी तो एक व्यक्ति गांव में मिलता था और वहां से प्रभु ने सेवकाई शुरू की। मैं 10-10 किलोमीटर पैदल चला करती थी, मैं 7-7 किलोमीटर पैदल चला करती थी, एक व्यक्ति के लिए, एक गांव के एक व्यक्ति के लिए। और उस व्यक्ति के जीवन में जब काम हो जाता था तो वो अपने पूरे घराने को वचन सुना देता था और वो सब फिर यीशु के पास आ जाते थे। और इसलिए आज हजारों की भीड़ उस स्थान पर है जो यीशु मसीह को मानता है। जब मैं उस क्षेत्र में गई, वहां कोई यीशु को नहीं जानता था, लोग यीशु के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तब प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हर कोई यीशु को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये काम प्रभु मेरे लिए नहीं किया, ऐसा नहीं है, आपके लिए भी करेगा। मेरे को कुछ आता है ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसे सामान्य हूँ, मुझे तो और कुछ नहीं आता। मुझे तो ऐसे भीड़ जगह में रहती थी, जंगल में, जहाँ पर कुछ नहीं था। प्रभु ने प्रैक्टिकली चीजों को करना सिखाया, हालेलुया बोलना सिखाया। हम हालेलुया भी नहीं जानते थे, वहां से प्रभु ने हालेलुया बोलना सिखाया। और वहां से भी मैंने बोलने लगी, झाड़ू लगाती थी तो हालेलुया, पोछा लगाती थी तो हालेलुया, घर का काम करती थी तो हालेलुया। जब हालेलुया हालेलुया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं जानती थी। फिर धीरे धीरे प्रभु से मैंने बोला, ये कितना हालेलुया बोलूं, है ना, कुछ और भी सिखाओ। तो प्रभु ने बोला, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, बोलो। और जब मैं बोलने लगी कि गॉड इज गुड, इज मर्सी एवरलास्टिंग, तो जब मैं ये बोलने लगी तो वो परमेश्वर से परमेश्वर काम करने लगा, मेरे जीवन को बनाने लगा। जो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं चिड़चिड़ाती थी हर एक बात में, मेरे हिसाब से अगर काम नहीं होता था तो मुझे गुस्सा आता था, मैं इरिटेट हो जाती थी। वो सब चीजें परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया, बंद होने लगा। जब मेरे हिसाब की चीजें नहीं होती थी तो मैं कमरे में चली जाती थी और मैं इस किताब को पढ़ती थी। किताब को पढ़ती थी तो वो समझ में नहीं आता था कि बाइबल में क्या लिखा है, क्योंकि दिमाग जो है वहां लगा रहता था और आंखें जो है इसको देखती रहती थी, वो समझ में नहीं आता था। पर कुछ सेकंड बाद पवित्र आत्मा काम करता था और चीजें जो है वो परमेश्वर के वचन से दिखने लगती थी, दिमाग परमेश्वर के वचन में आ जाता था और वो चीजें मैं भूल जाती थी। धीरे धीरे मेरे पति ने देखना शुरू किया, इसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है ना, तो चीजें, और वो जानबूझ के चीजें गिराते थे ताकि ये चिढ़े और बोले, क्या वास्तव में इसके जीवन में परिवर्तन हुआ रहा है कि नहीं, कि पागल हो ये। मैं जो हर एक छोटी छोटी बात में रिएक्ट करती थी, वो अब मैंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। तो फिर मेरे पति देखते थे, मुझे टेस्ट करते थे और मुझे गुस्सा आता रहता था कि फिर ये चालू हो गया। पर फिर उसके बाद कमरे में चले जाती थी और पवित्र आत्मा होता था और मेरे अंदर संयम देने लगा, क्योंकि विश्वास एक पीढ़ी, मतलब एक स्टेप है। इसलिए पहला पत्रस उसका 1 अध्याय जब पढ़ोगे तो पता, विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर ज्ञान, ज्ञान पर संयम, संयम पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति से प्रेम बढ़ाते जाओ, जो परमेश्वर के राज्य में तुमको फलवंत करेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। विश्वास कर लिया तो ये काफी हो गया, ऐसा नहीं है। अभी हमको सद्गुण दिखाना है, हमको अपने परिवार में अपना जीवन दिखाना है ना, ताकि जो लोग आपको बुरा कहते हैं वो आपके जीवन को देख करके क्या करे, वो परमेश्वर की महिमा करे। तो धीरे धीरे प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। तो मैं देखने लगी कि धीरे धीरे मेरे पति के जीवन में अपने आप परिवर्तन होने लगा। मुझे नहीं करना पड़ा कि पहले तो मैं बोलती थी प्रभु बदल, पर प्रभु ने जब मुझे बदलना शुरू किया तो मैंने देखा ऑटोमेटिकली मेरे पति के जीवन में प्रभु काम करने लगे और मेरे पति को ये लगने लगा कि क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं करूं, और मुझे लगता था कि मैं क्या अपने पति के लिए करूं कि उस खुश हो जाए। अब वो परिवार जो झगड़ों का परिवार था, वहां पर शांति आ गई। कुछ समझ में आ रहा है आपको?
हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी कहानी नहीं, ये आपकी कहानी भी है, ये आपकी कहानी भी है। और परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदल सकता है। शुरुआत में हमने देखा, मैंने बोला आपको कि मैं वो स्त्री हूँ, आप बोलिए मैं वो स्त्री हूँ जो लाखों के बीच में काम करेगी। तो आज अपन एस्तर के जीवन में फिर से सेकंड सेशन में देखने जा रहे हैं कि एस्तर एक ऐसी स्त्री थी जिसके जीवन से परमेश्वर ने क्या काम किया। पहले हमने देखा कि एक घराना बचा, दूसरी बार हमने देखा कि उस घराने में मतलब परमेश्वर के लोगों के बीच में जो संबंध है वो सही हो जाए, है ना, संबंध जो है वो जुड़ जाए, टूटे में संबंध जुड़ जाए। फिर तीसरा अपन ने देखा कि नगर बचा लिया गया। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक कौम बचा ली गई, एक स्त्री के द्वारा एक कौम बचा ली गई। मुझे नहीं मालूम सिस्टर के अंदर प्रभु ने क्यों इस बात को डाला कि वो बुद्धिमान स्त्री से एस्तर तक मुझे पहुंचाए, पर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था कि मैं आपको बता सकूं कि आपके द्वारा एक कौम बच सकती है। एक पूरा जो यहूदी जो है वो एक राष्ट्र बन गया। आज इजराइल जो है वो यहूदियों का राष्ट्र कहलाता है, ठीक है। तो एक राष्ट्र में आप कैसे काम कर सकते हो उसको अपन देखेंगे। इस पुस्तक को जब मैं नहीं जानती कि आप कितना जानते हो, इस पुस्तक को जब आप पढ़ोगे, इस पुस्तक में कहीं परमेश्वर का नाम नहीं दिया गया है। कहीं पर आप परमेश्वर के नाम को 1 अध्याय से 10 अध्याय में पढ़ोगे तो परमेश्वर को आप कहीं नहीं पाओगे। पर बैक में प्रभु काम कर रहा था, पीछे से परमेश्वर वहां पर काम कर रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? पीछे से परमेश्वर काम कर रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था। इसी को अपन देखेंगे यदि आप यशाया की किताब उसका 66 अध्याय, यशाया की किताब उसका 66 अध्याय 63 वर्स 12, 63 अध्याय उसका 12 पद, 63 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। वहां पर यदि आप पढ़ोगे निर्गमन की किताब उसके 14 अध्याय में, तो मूसा ने क्या किया, हाथ उठाया और पानी जो है वो रात भर हवा चली और पानी तो भाग हो गया। हम ये पढ़ते हैं, पर उसके बैक में कौन काम कर रहा था? जब वो हाथ बढ़ाया तो वहां पर परमेश्वर की भुजा काम कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया। वो पीछे से परमेश्वर की भुजा थी जो काम कर रही थी। और वही चीज हम एस्तर के साथ देखते हैं कि परमेश्वर बैक में काम कर रहा है, मोड़ लगेंगे जीवन में, सबके जीवन में परमेश्वर पीछे से काम कर रहा है। और इस पुस्तक में वहां पर परमेश्वर का कोई वर्णन नहीं है, पर परमेश्वर काम कर रहा है। परमेश्वर लोगों के जीवन के बीच में कैसे परमेश्वर छुटकारा दे रहा है ये कर रहा है। दूसरी चीज, इस पुस्तक में ही हिंदुस्तान लिखा है, इस पुस्तक में ही हिंदुस्तान लिखा है और हिंदुस्तान में हम रहते हैं। तो ये जो वर्णन है, ये जो पुस्तक का वो हमारे से रिलेट है, हमारे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस पुस्तक में हिंदुस्तान का नाम है। आपको पता बाइबल में सबसे बड़ा जो वर्स है, वर्स है ना, पद जो है सबसे बड़ा वो इसी किताब में है। निकालिए मेरे साथ एस्तर की किताब उसका 8 अध्याय उसका 9 पद। ये बाइबल में सबसे बड़ा पद है और उस बड़े पद में परमेश्वर ने हिंदुस्तान को स्थान दिया है। कितनी बड़ी खुशी की बात, तो समझ रहे हैं? अपना सिस्टम माइक ले लेते ना तो पढ़ने में आसान हो जाता, तो इन लोगों को समझ में आ जाता है। लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा आपकी आवाज। তখন তৃতীয় মাসে অর্থাৎ শিবর মাসে 23 দিনে রাজবেদকেরা আহত হইল, আর মর্দখরের সমস্ত আজ্ঞানুসারে জিহুদীদেরকে, খিতিপালদেরকে এবং হিন্দুস্তান অবধি কুশ দেশ পর্যন্ত 127 প্রদেশের মধ্যে প্রত্যেক প্রদেশের অক্ষরানুসারে এবং প্রত্যেক জাতির ভাষানুসারে
দেশাধ্যক্ষগণকে ও প্রদেশ সকলের প্রধানগণকে এবং যিহুদীদের অক্ষর ও ভাষানুসারে তাহাদেরকে পত্র লেখা দেন। ये जो पद है सबसे बाइबल में बड़ा पद है और इस पद में हिंदुस्तान को स्थान मिला है। तो कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम जिस देश में रहते हैं उस विदेश को कौन से पद में स्थान मिला है? जो सबसे बड़ा है। हालेलुया, ये सबसे बड़ा है। तो आइए अपन चलते हैं। दो चीजें मैंने आपको बताई कि इस पुस्तक में परमेश्वर बैक में काम कर रहा है। इस पुस्तक में आपको यहोवा का नाम नहीं लिखेगा, परमेश्वर का नाम नहीं लिखेगा, पर परमेश्वर काम कर रहा है। दूसरी चीज कि इस पुस्तक में हिंदुस्तान का नाम दिया गया है, जिस हिंदुस्तान में मैं और आप रहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान का नाम का मतलब होता है रिवर, नदी। जो हमारा देश है वो रिवर में बना हुआ है और आप जो है वो रिवर में रहते हैं बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी के किनारे। तो चूंकि हिंदू जो है वो एक कोई वो नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हिंदू जो शब्द आया है वो सिंध घाटी से आया है। यदि आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा सिंध से बना है हिंद और हिंद से बना है हिंदू। ठीक है, और वहां के लोग मेसोपोटामिया में रहते थे। मैं कुछ सामने की चीजें आपको बता दूं, शायद आपको पता ना हो। तो मेसोपोटामियन लोग जो थे वो आर्यन लोग थे, आर्यन जो व्यापारी थे। ठीक है, और वो जो है वो इस देश में आए, इस देश में सिंध घाटी के इस पार, जो उस पार रहते थे मेसोपोटामिया से, वो इस पार आए। और मेसोपोटामिया का कौन था? इब्राहिम। ठीक है, वो मेसोपोटामिया का था। इसलिए यदि आप पढ़ोगे यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसका 2 पद, तो बोलता है वहां पर इब्राहिम हमारे परदादा जो थे वो पराये देश में थे, पराये देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनको प्रभु के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए जब मैं प्रचार करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ये किताब उनके लिए है जिनके पास परमेश्वर नहीं है। क्योंकि आप इसके आगे 30 अध्याय में पढ़ोगे, आगे पढ़ते जाओगे उत्पत्ति में, तो ग्रह देवता की चर्चा है। वहां के लोग जो इस पुस्तक में परमेश्वर तक पहुंचने वाले लोग हैं, वो ग्रह देवता की पूजा किया करते थे, जो घर के देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। और वहां से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से इस्राएल, और इस्राएल से एक वंश आया, वो था यहूदा। और यहूदा जो था उसके नाम का अर्थ है धन्यवाद। क्या नाम है? धन्यवाद। तो ये जो पुस्तक है वो ऐसे लोगों को बचाने वाली है जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख जाओगे तो परमेश्वर क्या हो जाएगा? आपसे खुश हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप पढ़ोगे भजन संहिता उसका 50 अध्याय, उसका आखिरी वचन बोलता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है यहोवा उसको अपना किया हुआ उद्धार दिखाएगा। तो परमेश्वर जो है वो धन्यवाद से प्रसन्न होता है। और अगर आप उसको और विस्तृत बाइबल में जाओगे तो वहां पर लिखता है, धन्यवाद और मेरी स्तुति करने वाला व्यक्ति से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है परमेश्वर उसको किया हुआ उद्धार दिखाएगा। धन्यवाद के साथ स्तुति क्यों जोड़ा? क्योंकि यदि आप भजन संहिता उसका 100 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर बोलता है कि मैं परमेश्वर के भवन में जब फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। तो जब आप धन्यवाद बोलते हो इसका मतलब आप परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करते हो। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में एंटर करते हो तो परमेश्वर का वर्चस्व उस स्थान पर आ जाता है और उसका हाथ आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। और परमेश्वर फिर उन व्यक्तियों को बचाता है जो परमेश्वर को प्रेज देते हैं, जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? सो एस्तर के नाम का अर्थ है तारा, स्टार। एस्तर के नाम का अर्थ है स्टार। और यदि आप दानियल की किताब उसका 12 अध्याय और 3 पद पढ़ोगे तो बोलता है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो तारों की नाई चमकेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर ताली बजाइए। मैं जानती हूँ कि थके हुए हो, आपको नींद भी आप लोगों को बहुत में से आ रही होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ शरीर की थकावट। आप लोग यहाँ आने के लिए घर का पूरा काम कर रहे किए होंगे और उसके बाद यहाँ आए होंगे तो आप थके महसूस कर रहे होंगे, और थके महसूस होने के बाद तो थोड़ा हवा आता है और थोड़ा थकान, जब आप बॉडी रिलैक्स हो जाता है तो थोड़ा झपकी आने लगता है। और मैं जिस जगह में काम करती थी वहाँ पर गांव की औरतें आया करती थी, तो जो गांव की औरतें दिन भर बेचारी काम करके रात को मेरे साथ जब वचन सुनाने या भजन करने बैठती थी या संडे को भजन करने बैठते थे हम, तो उनको नींद आ जाती थी। तो मेरे को उनको जगाने का तरीका था हालेलुया बोलना। जिस समय मैं हालेलुया बोल दूं उस समय वो फिर ऐसे हो जाती थी। तो आप ताली बजवा रही हो इसलिए आप ऐसे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये महत्वपूर्ण है। आप किसी देश को बदलने के लिए जा रहे हो, आप एक कौम को बदलने जा रहे हो, और इसीलिए आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए। तो ये जो तारा बना, कैसे बना? बहुतों को धर्मी बनाकर। सो मैं आज के दिन आपको कुछ पद दिखाऊंगी जिसमें आप सीख सकोगे कि कैसे आप तारा बन जाओ। सबसे पहले जो रानी वस्ती थी वो श्रेष्ठ राजा के पास पहले आई थी, और वो रानी वस्ती जो थी उसके नाम का अर्थ है सुंदरता। क्या नाम का अर्थ है? क्या नाम का अर्थ है? सुंदरता। और ये सुंदर स्त्री जो थी उसको राजा जो है दिखाना चाहता था कि मेरी रानी कितनी सुंदर है, देखो, है ना। और फिर रानी वस्ती ने क्या किया? इनकार कर दिया राजा के पास आने के लिए, और फिर राजा ने उस पद से उसको क्या कर दिया? हटा दिया। मेरे और आपको प्रभु इस पुस्तक के द्वारा सिखाना चाहता है। यदि आप नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 30 वचन जब पढ़ोगे, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 30 जब आप पढ़ोगे तो उसमें बोलता है, बोल रही है सिस्टर, शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो रानी वस्ती को हटाने का कारण यही था कि परमेश्वर ये दिखाना चाहता था कि सुंदरता काम नहीं करती, सुंदरता काम नहीं करती, पर परमेश्वर का वचन जो है वो जो भय मानती है, परमेश्वर के इटर्नल वैल्यू को जो अपन पहले देख रहे थे, उसकी जब वैल्यू करती है तब परमेश्वर उसको क्या करता है? ऊंचा करता है और इस्तेमाल करता है। तो पहले रानी वस्ती जो है वहां से हटाई गई और एस्तर को वहां पर एंटर किया गया। एस्तर जो थी, जो उसका नाम था हदसा। क्या नाम था? हदसा। हदसा के नाम का अर्थ होता है पीस, पीस, लव, प्रॉस्पेरिटी। अब परमेश्वर उसको वहां से जो शांति में जी रही थी, कैसे शांति में जी रही थी उसको मैं आपको बता रही हूँ। जब पहला दूसरा अध्याय जब आप पढ़ोगे तो 10 पद पढ़ते अपन, बोलता है एस्तर ना अपनी जाति बताई और ना अपना कुल बताया, क्योंकि मोर्देकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मतलब ये इसके पास आज्ञाकारिता का जीवन था। क्या का जीवन था? बोले क्या का जीवन था? हाँ, यह आज्ञाकारी थी। जो परमेश्वर के लोग ठहराए गए थे उनकी ये आज्ञा माना करती थी, क्योंकि मोर्देकै जो था वो वॉरियर था। मोर्देकै का नाम क्या है? मतलब क्या है नाम का? वॉरियर। वॉरियर किसका वॉरियर था? वो परमेश्वर के राज्य का योद्धा था, है ना। तो वो जो परमेश्वर के राज्य का योद्धा था उसकी ये आज्ञा मानती थी, क्योंकि उसके साथ ये पली बड़ी थी, उसने उसको सेवा पला बढ़ाया था। तो ये जो एस्तर थी उसने आज्ञा माननी सीखी। कहाँ पर? मोर्देकै के घर में। तो जब आप जो समय आपको मिलता है वहां पर आपको ओबीडियंट होना है, आज्ञाकारी होना है परमेश्वर के वचन की। कल हम बात कर रहे थे रेचल के साथ कि छोटी छोटी बातों में जब आप आज्ञाकारी होते हो तो परमेश्वर बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि
कि तू जो थोड़े में आज्ञाकारी रहा, थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे बहुत सारे नगरों का अधिकारी बनाऊंगा। तो जब आप थोड़े से में विश्वास योग्य रहते हो ना, मान लो प्रभु आपको बोलता है कि बेटा यहाँ पर बैठ करके अभी प्रार्थना कर, तो इमीडिएटली आपको सारा काम छोड़ करके वहां क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिसमें परमेश्वर आपको अनॉइंट करना चाह रहा होगा, परमेश्वर आपसे मिलना चाह रहा होगा। क्योंकि इस पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आप समय की वैल्यू को समझोगे कि कैसे समय में काम हो रहा था। मतलब सबोपदेशक उसका 3 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। हर एक चीज क्या करता है? समय के अनुसार करता है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको एक एक वचन खोल के दिखाऊं। मैं आपको वर्स बताते जा रही हूँ, पुस्तक बताते जा रही हूँ, उसको खोल के पढ़ते रहना। तो ये 3 अध्याय में सबोपदेशक में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर समय की वैल्यू परमेश्वर ने बताई है, जो बांध के रखी है। तो ये एस्तर की पुस्तक आपको समय की वैल्यू समझाती है कि परमेश्वर कैसे समय के अनुसार काम करता है। एक राइट टाइम में रानी वस्ती हटती है और एक राइट टाइम में परमेश्वर हदसा मतलब एस्तर को लाकर वहां पर खड़ा करता है। हालेलुया। और न केवल ये, जब रानी बन जाती है, रानी बनने के लिए तो उसके पास क्या होता है? बहुत सारा ऑफर रहता है। क्या रहता है कि तुमको ये चाहिए, तुमको वो चाहिए, तुमको वो चाहिए, जो चीज चाहिए वो हम तुमको देते हैं, तुम अपने आप को संभालो। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी। उसको 6 महीने क्या किया गया? सुगंधित द्रव्य लगाया गया। ठीक है, 6 महीना सुगंधित द्रव्य लगाया गया और 6 महीना जो है उसको गंधरस का तेल लगाया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं ब्यूटिशियन का भी काम करती हूँ। तो जब शुरुआत में मैंने विश्वासियों के बीच में फेशियल करना शुरू किया, क्योंकि मेरा केस हो गया था, तो मुझे घर में बैठना पड़ा, क्योंकि एसडीएम सर ने बोल दिया कि आप ना लो प्रोफाइल में चले जाओ। तो जब मैं घर में आई तो मैंने बोला प्रभु अब मैं क्या करूं? तो प्रभु ने बोला पार्लर स्टार्ट कर। तो मैंने पार्लर स्टार्ट किया। तो जब मैंने विश्वासियों के बीच में पार्लर का काम शुरू किया, क्योंकि उस समय वही मेरे पास आती थी सेवक वचन के लिए, तो मैं उनको बोलती थी फेशियल करा दो। तो बोलते थे, एक दिन तो करा लिया उन्होंने, दूसरे दिन जाके बोलती है तो पाप हो गया। हमने फेशियल करा लिया, बाइबल में फेशियल कराना मना है। तो मैं उनको, मेरे पास दूसरे दिन आई, मैंने बोला कि सिस्टर फेशियल कराना तो पाप है। मैंने बोला तब एस्तर को तो 6 महीना घिसा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में लगे रहो, है ना? पर मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के लिए सुंदर बनना चाहती हो, परमेश्वर के लिए प्रेजेंटेबल बनना चाहती हो, तो कोई पाप नहीं है। समझ रहे हो? आपने सबने अच्छा कपड़ा पहना, मैंने भी अच्छा कपड़ा पहना, तो ये पाप नहीं है। हम लोगों के अंदर क्या है, ये थिंकिंग है कि अगर परमेश्वर की सेवा करते हैं तो भैया एकदम रोते धोते दिखे, है ना? ये गलत है, ये गलत है। परमेश्वर का वचन बोलता है यदि आप इस्राएलियों के जीवन में सीखोगे तो परमेश्वर ने मिस्र से उनको निकाला तो सारा सोना जेवर सब नहीं निकला, ठीक है? पर जब उन लोगों ने उस सोने का बछड़ा बना लिया, तब परमेश्वर ने बोला आगे से उसको मत पहनना। जब तक सोना आपका प्रभु नहीं है तब तक वो सही है। जिस दिन अगर ये चीजें आपकी वर्ली चीजें आपका प्रभु बन जाए, उस दिन वो क्या है? पाप है। यदि आप परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को दे रहे हो और ये चीजें आपके लिए केवल प्रेजेंटेबल है, जो जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में आप एक सहयोग का काम कर रही हो, तो वो गलत नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। गंधी के तेल का काम। और अगर आप जाओगे तो गंधी का तेल जो होता था वो परमेश्वर के सुखदायक सुगंध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यदि आप निर्गमन की
किताब पढ़ोगे तो वहां पर जो गंधी का तेल है वो परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, ठीक है। और इसलिए सोना मुर लोबान जो चढ़ाया गया, सोना गंधरस लोबान जो चढ़ाया गया, उसके अपने एक रीजन थे प्रभु यीशु मसीह को, कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक राजा है और वो एक मृत्यु की देह में आएगा और फिर वो क्या होगा, जी उठेगा। ये 3 कारण थे, इसलिए उसको सोना गंधरस और लोबान चढ़ाया गया। लोबान मृत्यु के समय में लगाया जाता था, गंधरस जो है वो फ्रेग्रेंस है ना, जो क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए दिया जाता था। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर, ठीक है, उसने क्या किया, परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के लिए उपयोग में लाया गया। क्योंकि सोना जो था वो ऐसे ही सोना नहीं बन जाता, जब तक उसको पिघलाया नहीं जाता, जब तक उसको भट्टी में डाला नहीं जाता, तब तक वो प्योर नहीं निखर के आता। तो समझ में आ रहा है? तो ये निखर के आना का काम प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल किया। तो उसीलिए उसको सोना चढ़ाया गया और उसीलिए उसको गंधरस चढ़ाया गया और उसी को इसलिए उसको मुर चढ़ाया गया, लोबान चढ़ाया गया। चलिए हम उसमें नहीं जाते। तो गंधी इसलिए था कि परमेश्वर को खुशबूदार, तो ये जो 6 महीने उसकी घिसाई हो रही थी वो इसलिए घिसाई हो रही थी कि वो परमेश्वर के लिए सुगंधित बन सके। तब वो राजा के पास पहुंचाई गई और तब राजा ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको एक संसारिक रीति से फेशियल के बारे में बताया, पर आत्मिक धरातल पर इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर की उपयोग के लिए तैयार की जा रही थी। चौथी चीज फिर अपन देखेंगे कि राजा की मृत्यु की चर्चा कुछ दो लोग प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग को एस्तर ने क्या किया, राजा को बता दिया। तो राजा को जब बताया तो अपने क्या हुआ कि मुर्दके का नाम लेकर के बताया कि फलाने से मुझे पता चला है कि राजा तुमको मारना चाहते हैं लोग, और ये बात राजा की किताब में लिख दी गई, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आपके लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए, उनको कैसे आप परमेश्वर के लिए उपयोगी बना सकते हो, कैसे आप उसको महत्व दिला सकते हो, कैसे आप उसको उपयोगी बना सकते हो, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। आज की दुनिया में क्या है, अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरी की लकीर को छोटी करो, अपनी लकीर को बड़ा करने के लिए दूसरी की लकीर को क्या करो, छोटा करो। मतलब फलाना ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा करता है, और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एस्तर के जीवन से हम सीखते हैं कि ये मुर्दके का नाम राजा के सामने रखी। कारण तब ये हुआ कि जब हामान जो है वो अपने बारे में और मुर्दके का नाश करने के लिए जब राजा के पास आया, यहूदी लोगों का नाश करने के लिए राजा के पास आया, तो वो पुस्तक उसी दिन खोल दी गई और मुर्दके का नाम लिखा राजा को। तो राजा ने पूछा अपने सेवकों से कि इसको क्या पारितोषिक मिला, क्या इनाम मिला इसको। तो उसके सेवकों ने बोला कुछ नहीं मिला। तो बोलता है जाओ जल्दी, बाहर कौन खड़ा है, हामान खड़ा है, लेकर आया। उससे पूछा राजा जिससे खुश होता है उसको क्या क्या देना चाहिए। उसने बोला, सोचा मेरे से अलावा कौन होगा जो राजा से खुश करे। और उसने तुरंत अपने लिए सारी कुछ चीजें कर दी और उसका परिणाम हुआ कि परमेश्वर ने पलट दिया। कैसे? मुर्दके को सारी चीजें के लिए। तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है। इस पुस्तक में एक परमेश्वर के विरोधियों के लिए इस बात की चर्चा है। पर हम एस्तर के बारे में देखते हैं। यदि आप एस्तर के बारे में देखोगे तो आप निकालो मेरे साथ यहेजकेल की किताब, उसका 22 अध्याय 30 का कुछ 2-3 पॉइंट बोल करके मैं समाप्त करूंगी। एस्तर की किताब, यहेजकेल की किताब, उसका 22 अध्याय 30 का। यहेजकेल की किताब, उसका 22 अध्याय 30 का। और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, बोलता है मैंने एक मनुष्य ढूंढना चाहा जो बारीक हो,
जो बाड़े को सुधारे और देश के निर्माता मौके में मेरे सामने ऐसे खड़े हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े। मतलब नाके में ऐसा खड़ा हो जाए कि देश को नाश करना ना पड़े। मतलब जो जैसे आप देश में, जैसे मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, बैरियर बन जाता है। वहां पर पुलिस वाले चेकिंग करते हैं आपका, ठीक है, कि आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे हो। देशों में ऐसा होता है, एक देश से आप दूसरे देश में, कंट्री में एंटर करोगे तो वहां पर क्या होता है, आपकी चेकिंग होती है ना। तो वो बता रहा है कि ऐसा नाका जहां पर मुझे देश में एंटर करना हो तो वहां पर अगर यदि कोई खड़ा हो जाए तो मैं उसको क्या करूंगा, नाश नहीं करूंगा, यदि वो गिड़गिड़ाए। तो ये एस्तर जो है वो अपने लोगों के लिए क्या हो गई, बीच में खड़ी हो गई, बोली प्रभु मैं प्रार्थना करूंगी, तुम भी प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करूंगी, तुम भी प्रार्थना करो, क्योंकि राजा ने अभी तक मुझे बुलाया नहीं। आपको पता होना चाहिए कि एस्तर अकेले ये काम नहीं करी। क्या बोला उसने, अपनी सहेलियों के साथ मैं उपवास करूंगी, तुम भी करना। मतलब आप अकेले अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हो परमेश्वर के लिए यूज होना तो पहले अपने लिए एक प्रार्थना ग्रुप तैयार करो। प्रभु का धन्यवाद हो कि यहाँ पर महिला ग्रुप है जो बैठ करके प्रार्थना करती है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखना, जब ये आप प्रार्थना का ग्रुप आपका स्ट्रांग हो जाएगा, आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे और परमेश्वर फिर इस नगर को और इस देश को नाश करने के लिए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। परमेश्वर को सोचना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरी बेटियां इस देश के लिए आंसू बहा रही हैं। इसलिए यिर्मयाह की किताब उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है कि बुद्धिमान स्त्रियों को बुलाओ जो रो रही हैं, है ना, जो लोगों के लिए क्या कर रही है, आंसू बहा रही है। और ये एस्तर क्या कर रही थी, आंसू बहा रही थी। उसकी मैं भी उपवास करूंगी, तुम भी उपवास करो, क्योंकि ये ऐसी टेढ़ी जाती है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। इसलिए मेरे और आपको यदि शैतान पर लड़ना है, जय पाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। ये मैंने अपने जीवन में देखा, मैंने कई दिनों उपवास किए, कई दिनों। एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताती हूँ। जब मुझे पता चला कि दुष्ट आत्माएं वहां काम कर रही है, वहां काम कर रही है, जैसे मैं आपसे सुन रही हूँ, आप लोग मेरे से सुन रहे हो, वैसे मैं भी वचन को पढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि अरे परमेश्वर तो ऐसे काम करता है। तो मैंने उपवास करना शुरू किया। फिर मेरी काम वाली जिसके घर में दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, मैंने सोचा जब मैं खड़ी हो जाऊंगी उपवास और प्रार्थना करके तो सारी दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगेगी। 14 दिन मैंने उपवास किया। उसके बाद मैं उसके घर गई, जाके खड़ी हो गई, पता चला सारा कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ये ना सोचे कि हम जब उपवास कर लिए उसके बाद सारा काम इमीडिएटली ऐसे शुरू हो जाएगा, ये ना सोचे, क्योंकि परमेश्वर एक पर्टिकुलर टाइम में अपने काम को करता है। फिर कई दिनों के बाद फिर परमेश्वर ने गांव में ऐसे द्वार खोलने शुरू किए जहां पर परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। तब लोग चिल्ला के दुष्ट आत्माएं निकलती थी, तब लोग गिड़गिड़ाते थे प्रभु के पास आने के लिए। ये कब हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं हुआ जो मैं सोचती, मेरे ठहराए हुए नियम के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के ठहराए नियम के अनुसार प्रभु ने काम किया। तो एस्तर जो है वो परमेश्वर के लिए आंसू, परमेश्वर के पास आंसू भाई अकेले नहीं, कैसे, सहेलियों के साथ। यीशु मसीह आएगा, अकेले नहीं जाएगा, सहेलियों के साथ जाओगे। वो 10 कुमारियां जो थी वो अकेली नहीं थी, वो 10 में से 5 थी जो बुद्धिमान थी और प्रभु के साथ उठाई गई। समझ रहे हो, तो द्वार खुला। तो आप अकेले कुछ काम नहीं कर सकती हो, अपने लोगों के साथ, अपने कॉलोनी में, अपने झुंड में इकट्ठे हो जाओ, एक दिन ठहरा लो, प्रार्थना करो। क्यों नहीं प्रभु जो बोल रहा है वो करेगा? क्यों प्रभु जो चिंगारी है उसको पूरे देश में नहीं फैलाएगा? डेफिनेटली फैलाएगा, क्योंकि प्रभु ऐसे ही तरीके से काम करता है। और फिर राजा को विवश होना पड़ा। इस अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो इस पुस्तक में आप जब पढ़ोगे तो इसमें एक और अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है? कि राजा का मन नालियों के जल की तरह यहोवा के हाथ में रहता है।
जिधर चाहता है उधर फेर देता है। मैंने अपने जीवन में देखा, जब मेरा केस हुआ, मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी, कोई वकील की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने अपने आप मेरे लिए काम किया। 10 साल लगे मुझे, पर मैंने जय को देखा परमेश्वर के। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना, 127 राज्यों में राज्य क्यों ना करता हो, 127 प्रांतों में भी राज्य क्यों ना करता हो, यदि आप परमेश्वर के हाथ में हैं, परमेश्वर के नियम कानून से चल रहे हैं, तो परमेश्वर वहां भी क्या कर देगा, रास्ता खोल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे मैं बस थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और आपको बताऊंगी। जब मोर्दकै जो है और हामान के बीच का काम खत्म हुआ, मोर्दकै को राजपाट मिल गया, परमेश्वर ने उसको महिमा दिलवा दी हामान के द्वारा, तो काम यहीं तक खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि मोर्दकै और भी ज्यादा क्या हो जाए, और भी ज्यादा विद्रोही हो जाए। अरे इसको तो इतना सब कुछ सम्मान मिल गया, जिसको मैं सम्मान नहीं देना चाहता था उसको क्या हो गया, सम्मान मिल गया। वो चुप नहीं बैठा। एक बात समझ लीजिएगा, जब आप शैतान के राज्य में काम करना चालू करोगे, वो भी चुप नहीं बैठता। आप सोचोगे कि हाँ मैं तो अब कर लूंगी सब कुछ, ऐसा नहीं होता है। चोर जो है वो चौकन्ना रहता है आपके घर के लिए। आप भले पता रहे ना रहे कि मैंने ताला बंद किया कि नहीं किया, उसको पता रहता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आपको देखते रहता है। इसलिए बोलता है शैतान जो है फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है और आपको ये तैयार करता है कि आप उसकी युक्तियों को जानो। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, 1 कोरिन्थियों का 2:11, वहां पर बोलता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं। तो एक बुद्धिमान स्त्री, एक इंटेलिजेंट लेडी को परमेश्वर के तरीके के काम को ज्ञान होना चाहिए कि हाँ परमेश्वर ऐसे काम करता है, कि मैं अगर काम कर रही हूँ किसी के राज्य में तो कोई थोड़ी चुप बैठेगा। इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है और प्रार्थना करनी है, मुझे परमेश्वर के तरीके को जानना है। इसलिए जब रानी आई तो डायरेक्ट नहीं बोल दी कि भैया तुम आ जाना कल, या मेरे लोगों को तुम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो इसलिए मैं आई हूँ और राजा तुम इसको खत्म करो, ऐसा बोली क्या? नहीं, टैक्टिस, उसकी युक्तियों के हिसाब से काम करना। हालेलुया। शैतान की युक्तियों के ऊपर जय पाना आपको और मेरे को आना चाहिए। वो उस तरीके से काम करी जैसे हामान ने तरीका लगा के काम किया। तो जब शैतान चक्र खेलता है तो आपको भी उससे ज्यादा बुद्धिमान होना है। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं पिछले 2 दिन से इसके साथ हूँ, ट्रेन में हम रात में बैठ के भी बात कर रहे थे। शैतान अगर एक कदम काम करता है तो परमेश्वर के भय में आप हो तो 4 कदम आगे आप चलोगे। जब हमारा भजन का स्थान बंद कर दिया गया और बोला गया कि भजन नहीं करना है, मैंने बोला ठीक है मैं कर देती हूँ, नहीं करूंगी, मान लो मैं नहीं करती, हो गया खत्म। अगर रामदेव बाबा के हिसाब से करना है तो चलो मैं कुछ नहीं करती, यदि मुझे योगी कराना है तो मैं कुछ नहीं करती। आपको पता, उसके बाद मैंने लड़कों को बुलाया, मैंने गवर्नमेंट से परमिशन लिया और उसके बाद फिर वो आराधना करने लगे और फिर उन लोगों ने पुलिस वालों को भेजा। जब पुलिस वाले आए तो बोले किसने तुमको अथॉरिटी दी कि तुम वर्शिप करो? किसने तुमको अथॉरिटी दी? जो पुलिस वाले आए थे उनके पास एसडीएम का सील और साइन था और उन्होंने उस साइन और सील को दिखा दिया। पूरा गांव ऐसे देखने लगा। हम लोग सोचने लगे थे कि अब तो इनका सब खत्म। उनको सपना भी नहीं आया था कि हमने वहां जाकर के परमिशन, तो समझ में आ रहा है आपको? तो जब आप काम करते हो उससे वो बिलबिलाता है, वो कोशिश करता है कि परमेश्वर के राज्य को समाप्त करे, पर उससे 10 कदम आगे हमारा परमेश्वर चलता है।
और परमेश्वर के चलने के साथ आपको चलना पड़ेगा, तब आप उसकी युक्तियों को जान पाओगे। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के तरीके से काम कर पाओगी। फिर अगर आप देखोगी तो एक बार में नहीं, उसने दूसरे बार फिर इनवाइट किया उसको, और जब दूसरे बार इनवाइट किया तो परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि राजा के सामने जो कुछ नहीं कर रहा था वो करता हुआ दिख गया। जो कुछ नहीं कर रहा था वो करता हुआ दिख गया। वो रानी को नहीं छू रहा था, वो रानी के साथ गलत काम नहीं करना चाहता था, वो तो रानी के पैर में पैर के गिर रहा था कि भैया मेरे को छोड़ दे, तू ये मेरे को माफ कर दे। परंतु वो चीज परमेश्वर ने कर दी जो परमेश्वर की योजना में थी। तो आप अगर परमेश्वर की योजना में काम करते हो तो आपको काम नहीं करना पड़ता, परमेश्वर अपने आप आपके लिए रास्ते खोलता चला जाता है और आप अपने आप परमेश्वर को काम करते देखते हो। इसलिए जब आप निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम खड़े खड़े उद्धार के काम को देखने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजती है प्रभु को। आपको काम नहीं करना होता। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं नहीं जानती कि कौन आपको, मतलब आप कहाँ से कैसे आपने परमेश्वर के काम को देखा, पर मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे काम करना नहीं पड़ता। मैं ऐसे खड़े रहती हूँ और मैं प्रभु को काम करते देखना चाहती हूँ। ये सामने बैठी है मुझे, इससे पूछ लीजिएगा इस सभा खत्म होने के बाद। कल से मैं उसको यही बोल रही हूँ कि मैं देखने आई हूँ कि परमेश्वर इस जगह में जो खड़गपुर है क्या काम करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे मालूम है मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर आपको वचन नहीं बता रही हूँ, मैं कोई स्टडी बहुत करती हूँ ऐसा नहीं है। मैं केवल प्रभु के वचन को लेकर के चलती हूँ और आगे रिवील करने का काम परमेश्वर का होता है। चीजें आपकी आवश्यकता के अनुसार परोसने का काम आप परमेश्वर का होता है, क्योंकि परमेश्वर मन्ना बरसाता था, कोई व्यक्ति मन्ना नहीं बरसाता था। बटोरने का काम क्या होता था? मनुष्य का होता था, इस्राएलियों का होता था। और यही चीज हमको दूसरों से अलग करती है। मूसा बोलता है तेरी उपस्थिति आएगी तभी तो हम दूसरों से भिन्न ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप एस्तर को इसलिए जानते हो क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसे दूसरों से भिन्न बनाती। जब आप बुद्धिमान बनते हो, आप एक कौम के लिए काम करते हो, एक कौम के लिए, और आपके जीवन को परमेश्वर दूसरों से एकदम डिफरेंट कर देता है, एकदम डिफरेंट कर देता है। जो किसी के साथ नहीं किया वो आपके साथ करेगा, जो मेरे साथ नहीं किया वो आपके साथ करेगा। ये केवल परमेश्वर कर सकता है जब हम परमेश्वर के नियम और कानून से चलते हैं। हमने पढ़ा बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के सिद्धांत और परमेश्वर के जो एटर्नल वैल्यूज हैं, जो आत्मिक नियम कानून है, उपयोग को समझेंगी तो वो क्या कहलाएंगी? बुद्धिमान कहलाएंगी। आप और मैं जब एस्तर के जीवन को देखते हैं तो आने वाला पद यश को दिखाता है, एक ऐसे विजय को दिखाता है जहां पर लोग बहना बांटते हैं लोगों को, वहां पर परमेश्वर की सामर्थ आती है और लोग क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। जहां पर मृत्यु का घोर अंधकार छाया हुआ था, वहां को परमेश्वर किसमें परिवर्तित कर देता है? विजय में परिवर्तित कर देता है। तो जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा और योजना में अनपढ़ की तरह चलेंगे, बहुत बुद्धिमान नहीं, प्रभु को बहुत बुद्धिमान नहीं चाहिए, प्रभु को एक मूर्ख चाहिए। वो मूर्ख जो परमेश्वर के हाथ में आ जाए और परमेश्वर उसको आकार दे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यिर्मयाह की किताब उसका 18 अध्याय पढ़ोगे, वहां पर चाक पे कुम्हार जो है बनाता है मट्टी का बर्तन। कुछ तो आदर के योग्य बनते हैं और कुछ निरादर के योग्य। जैसे आगे आप पढ़ोगे उसकी पुस्तक दूसरा तीमुथियुस में, तो परमेश्वर आपको बनाए, आप परमेश्वर के हाथ में आ जाओ और परमेश्वर उसको अपने तरीके से बनाए।
जैसे कि अपन इन दिनों देख रहे हैं, आज देख रहे थे, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है ना। घर किसमें बनता है? यीशु पर। यीशु कौन है? पहला कुरिन्थियों 10:4 चट्टान जो यीशु थी उनके साथ साथ चलती थी इजराइलियों के। तो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। ये मेरा बहुत प्यारा विषय है जिसको मैं हमेशा प्रचार करती हूँ। आंधी का आना, हवा का आना, है ना, बोलते झोंका आया, आंधी आया, वो चट्टान पर नहीं पड़ी और वो क्या हो गया? घर में ही गिरा। देखते हैं कल हम लोग इस विषय में अगर देख पाए तो मैं जरूर इसमें प्रकाश डालूंगी, जो मेरा बहुत प्रिय विषय है। मैं हमेशा इस चीज को बताती हूँ हर जगह। तो आप परमेश्वर के हाथ में आ जाइए। परमेश्वर आपको अपने तरीके से बनाएगा, वो बुद्धिमान बनाएगा उसको अपने तरीके से, और आपका घर बनेगा उसके तरीके से। हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाइए। क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे को बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ सुन कर तेरी बात जीऊंगी प्रभु तेरे प्रभु मुझको बना दे, तू अपना निवास स्थान होकर शुद्ध कर अपने लहू से
आप हमारे बीच में हो प्रभु। यीशु के नाम में आज के दिन प्रभु इनके जीवन को बना दीजिए। जो वचन बड़े टूटे फूटे शब्दों में इनके जीवन के बीच में रखा गया, पवित्र आत्मा आप काम करें। पवित्र आत्मा आप इनके जीवन को बना दे जैसा आप चाहते हैं प्रभु। इस खड़गपुर में एक बड़ी बेदारी को मैं देख सकूं। पवित्र आत्मा में इस खड़गपुर में एक बड़ी बेदारी को देख सकूं। एक के जीवन को बना दीजिए, एस्तर की तरह इस्तेमाल करिए ताकि वो चिंगारी यीशु के नाम में एक आग बनकर फैल जाए। एक एक बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक एक भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ। बीमारियां यीशु के नाम में चली जाएंगी। यीशु के नाम में काला जादू की सामर्थ्य की सारी शक्तियां यीशु के नाम में टूट जाएंगी। आप लोग मेरी आवाज पहुंच रही है। एड्स के रोगी यीशु के नाम में चले हो जाए। शुगर बीपी यीशु के नाम में जाने जाए। पवित्र आत्मा काम करे, पवित्र आत्मा काम करे। गांठें यीशु के नाम में चली जाए। ब्रेस्ट की गांठें यीशु के नाम में चली जाए। यूट्रस की गांठें यीशु के नाम में चली जाए। खोपड़े यीशु के नाम में खुल जाए। यीशु के नाम में कंसीव करने पवित्र आत्मा आपके अद्भुत अनुग्रह पा दीजिए। एक एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए, आपके अभिषेक से भर दीजिए, अपने दान और वरदानों से भर दीजिए। प्रभु आपने किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। रिसीव करिए, यीशु के नाम को महिमा दीजिए। नीचे हाथ उठाकर उसे ताली दीजिए। वो आदत के योग्य है। किसी ने आपके जीवन को सत्कार दिया है, किसी ने आपके जीवन में काम किया है, वही आपको ले रहा है, वही आपको छुआ है, किसी ने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आज से आप ऐसे नहीं रहेंगे जैसे पहले रहेंगे। परमेश्वर की आत्मा आज के दिन के जीवन को छू रही है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को, जवान बच्चियों को, हर एक बहन को, हर एक बुजुर्ग माता को, हर एक भाई को यीशु के नाम में आज के दिन में आशीषित करती हूँ। आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आश को खोलती हूँ। आपका मुख की ओर बना रहे, वो आपके द्वितीय के साथ आपकी शांति चले। परिवार यीशु के नाम में जोड़ दिए जाए। आत्मा यीशु के नाम में काम करे। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में काम करे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। God bless you.